हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माया और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच एक और कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी एक रियल लव स्टोरी है और आज की कहानी का शीर्षक है द ट्रू लव। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी भी और किसी से भी हो सकता है, क्योंकि प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बस वो हमेशा उसी इंसान के बारे में दिन रात सोचने लगता है जिससे वो प्यार करता है। ऐसा ही इस कहानी में इस लड़के के साथ होता है। एक अजय नाम का लड़का था जो कि अनामिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। अजय अनामिका के प्यार में इतना खो चुका था कि वो उसके खातिर कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि अजय बहुत गरीब घर से था और अनामिका बहुत अमीर घर से। और दूसरी दिक्कत यह थी कि अजय की कास्ट अलग थी और अनामिका की कास्ट अलग, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। अजय हर दिन अनामिका से यही पूछता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और अनामिका हर बार यही जवाब देती कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और हर रोज हमें नए नए ताने सुनने को मिलेंगे जो कि हमसे सहन नहीं होंगे। तब अजय कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तभी अनामिका हंसते हुए कहती है, क्या शादी के बाद तुम्हारे दिल मेरे लिए प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर अजय सोच में पड़ जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाओगी? इस पर अनामिका कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी सांसें रुक सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। और धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता गया और अनामिका के घर वाले अनामिका के लिए लड़का देखने लगे। जब अजय को यह बात पता चली तो अजय पागल सा हो गया और सोचने लगा, शायद अनामिका उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो दूसरी जगह शादी करने के लिए राजी हो गई है। लेकिन अजय अनामिका से बहुत प्यार करता था, इसीलिए अजय जानबूझकर ऐसा काम करता था जिससे अनामिका उससे नफरत करने लगे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा अजय चाहता था और अनामिका अजय से नफरत करने लगी। और कुछ दिन बाद अनामिका की शादी दूसरी जगह तय हो गई और ये बात अजय को पता चलने के बाद अजय अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। और जिस दिन अनामिका की शादी थी उसी दिन अजय ने अनामिका की छोटी बहन नेहा को कॉल की और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। और अनामिका की शादी हो जाती है। और जब एक महीने बाद अनामिका जब अपने मायके वापस आती है तब उसकी बहन नेहा कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। तभी अनामिका हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। और जैसे ही वो अनामिका को रिकॉर्डिंग सुनाती है उसमें अजय के रोने की आवाज आने लगती है। तभी अनामिका नेहा से कहती है, ये आवाज तो अजय की लग रही है। तभी नेहा उसको बताती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन अजय का फोन आया था, वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फोन की रिकॉर्डिंग चलने पे अजय रो रो कर कह रहा था, अनामिका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। इतना कहकर फोन कट जाता है। अजय की यह बात सुनकर अनामिका बहुत रोती है और अपनी बहन नेहा से कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस दिन अजय का फोन आया था तब नेहा कहती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कस्मों के धागे में बंधी हुई थी। तभी अनामिका नेहा को उसी नंबर पे फोन लगाने को कहती है जिस नंबर से अजय का फोन आया था। तभी नेहा पूछती है, क्यों दीदी? जिस पर अनामिका नेहा को जोर से डांट देती है। तभी नेहा अजय को फोन लगाने लगती है। उधर दूसरी तरफ फोन उठता है। हेलो कौन? तभी नेहा कहती है, हेलो आंटी जी, अजय कहाँ है?
तभी अजय की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब अजय इस दुनिया में नहीं रहा। वो यह सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है यह सब कब हुआ और कैसे हुआ। तभी अजय की माँ कहती है पता नहीं कैसे हुआ, अजय ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया था, कसम खा ली थी कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। तब नेहा पूछती है आंटी कब की बात है। तभी अजय की माँ ने कहा बेटी यह बात 29 मार्च की है। यह सब सुनकर नेहा फोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन अनामिका को बताती है। यह सुनकर अनामिका कहती है मैंने अजय की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया। मेरा अजय आज मुझसे दूर नहीं होता अगर मैं उसकी बातों पे भरोसा कर लेती। इसमें पूरी गलती मेरी है जो आज अजय इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए अपने प्यार की अहमियत समझे और अपने प्यार की कदर करे, क्योंकि सच्चा प्यार केवल नसीब वालों को ही मिलता है। दोस्तों आज की यह हार्ट टचिंग लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।